जो नेक्स्ट यंत्र है दैट नथिंग बट पातन यंत्र। ओके, पातन यंत्र अल्टीमेटली पातन संस्कार के लिए जाता है। जब मैं पारद का आपको संस्कार बताऊंगा, अष्टादश संस्कार होते हैं पारद के, लेकिन उसमें कॉमनली हम अष्ट संस्कार, पारद के अष्ट संस्कार ही देखते हैं। ओके, और वही नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो पातन संस्कार में पातन यंत्र का उपयोग पातन संस्कार के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द अष्ट संस्कार ऑफ पारद, वहाँ पे पातन संस्कार एक संस्कार आता है। ओके, ड्यूरिंग दैट पातन यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देर आर 3 काइंड ऑफ पातन यंत्र। ओके, ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र और तिर्यक पातन यंत्र। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो पातन यंत्र में अल्टीमेटली मैं आपको पहले यहाँ पे जो बताने का जो एम है उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। बाद में जो लिखा हुआ हम तो पढ़ ही सकते हैं। अपने ओन वे में लिखने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझ में आना चाहिए। ओके, तो पातन यंत्र, ऊर्ध्व पातन यंत्र में होता क्या है कि ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर। ओके, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक अर्धन पॉट लेते हैं। ओके, पॉट लेते हैं, 2 इक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। ये हम ऊर्ध्व पातन यंत्र देख रहे हैं। ओके, ऊर्ध्व पातन यंत्र में इक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। इक्वल साइज़ की पॉट लेने के बाद ओके, इनको हम क्या करते हैं, संधि बंधन करते हैं। एक को एज इट इज रखते हैं विद ओवर द फायर। ओके, और एक को इन्वर्टेड कर देते हैं। ओके, दोनों के माउथ को हम संधि बंधन करते हैं और दोनों के माउथ अल्टीमेटली एक ओपन वे हो जाएगा। ओके, तो इनको हम क्या करते हैं, इट इज़ अ गार्डेड बाय ए पर्टिकुलर यहाँ पे जो एक फ़िल्टर जैसा दिख रहा है। ओके, तो जाली वगैरह होती है, इसको हम फिल्टर जाली वगैरह जो होता है उन दोनों के बीच में इसको रख देते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, बाहर से इसका संधि बंधन कर देते हैं। ओके, संधि बंधन क्यों करते हैं, ताकि इन्वर्टेड किया हुआ वेसल इससे अलग ना हो जाए। ओके, और बाद में ये जो लोअर पॉट है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें जिसके थ्रू पारद को निकालना है इसको हम प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ड्यूरिंग दैट क्या होता है, ऊर्ध्व पातन यंत्र में जो आपका पारद जो आपको ऑब्टेन होने वाला है, ओके, वो यहाँ पे ऊपर के सरफेस पे मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको ऊर्ध्व पातन यंत्र बोलते हैं। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे आपको दिखा होगा। ओके, तो मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ। ओके, तो मैंने लिख के यहाँ पे दिखाया है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ इससे। ओके, तो इतना श्लोक ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईजी है, आप समझ सकते हो। उक्त औषध मर्दित पारदस्य यंत्र स्थितस्य ऊर्ध्वम अधस्य तीरक निर्यातनम पातनम संज्ञम उक्तम वंगादि संपर्कादि कंचुगनम। ओके, तो वंग, नाग, वंग आदि दोष पातन यंत्र के थ्रू निकल जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो उक्त औषध मर्दित पारदस्य। ओके, तो अगर कोई औषध है, ओके, या फिर कोई मिनरल्स है जिसके थ्रू हमें पारद को निकालना है। ओके, तो ऐसा भी कुछ हम क्या करते हैं, पहले औषध को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सपोज ये आपका अशुद्ध पारद है और आपने 3 भाग अशुद्ध पारद और 1 भाग आपने चूना लिया है। दोनों को नींबू सरस में मर्दन करने के बाद वहाँ पे पिष्टी बनाने के बाद आप क्या करते हो, ड्राई करते हो सनलाइट के एक्सपोजर में। ड्राई करने के बाद जो आपको पिष्टी मिलती है ना, उस पिष्टी को आप इस पर्टिकुलर लोअर पॉट में रखते हो। ओके, तो ये आपने पिष्टी को बनाया। कभी कभी ऐसा होता है, एक हिंगुल एक एग्जांपल आता है, हिंगुल एज इट इज़ नेचुरल क्रस्ट हमें मिलता है। ओके, नेचुरल वे में हमें हिंगुल मिलता है और हिंगुल में 98-99% वहाँ पे हमें पारद अंदर रहता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर हिंगुल से पारद को निकालने के लिए ऊर्ध्व पातन यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पिष्टी बनाई लेकिन हिंगुल बनाया नहीं जाता, हिंगुल ऑलरेडी मिलता है। ओके, तो हिंगुल से पारद को हम निकालने के लिए यहाँ पे लोअर पॉट में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, उक्त औषध मर्दितस्य। ओके, अगर कोई मर्दन वगैरह की ज़रूरत है तो मर्दन करके हमें पारद को निकालने की विधि, जैसे ये मैंने बताया आपको, या फिर आपने जो डायरेक्टली लेके आया है, उक्त मतलब लेके आना। ओके, तो पारदस्य जिसमें पारद है, यंत्रितस्य। ओके, ऊर्ध्वम अधस्य तीरकम, ऊर्ध्व अध और तीरक जो पातन यंत्र होता है उनमें हम रखते हैं। और बाद में इससे क्या होता है, निर्यातनम पातनम संज्ञम। ओके, पातन संस्कार की वजह से उसमें क्या होता है, वंग आदि संपर्क आदि जो दोष होते हैं वो कंचुक हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ओके, तो आपको मोरल ऑफ पातन यंत्र आपको समझ में आ ही गया रहेगा। लेकिन ये देखिए आपने यहाँ पे इसको रखा लोअर पॉट में, इसकी वजह से होता है कि जो इसके अंदर पारद है ना, वो पारद इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इवोपरेट होकर हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसके बेस के ऊपर, बेस ऑफ द अपर पॉट, वहाँ पे जाके स्टिक होने लगता है। ओके, तो वेपर फॉर्म में वो जाता है और वहाँ पे कलेक्ट होते रहता है। और उसका कंडेंसेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आल बाल या फिर जलाधार हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं, जिसकी जो लेंथ वगैरह होती है वो 10 अंगुल रहती है। ओके, और जो विड्थ वगैरह होती है वो 4 अंगुल होती है। ओके, जो हमने पॉट लिए है हमने इक्वल साइज़ की, एक पॉट की साइज़ 16 अंगुल होती है और जो हमारा जो इन्वर्टेड जो पॉट है उसकी भी लेंथ 16 अंगुल होती है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो पारद जिससे आपको निकालना है, पारद अपने
पारद क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंटेंट से पारद निकल कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। कंडेंस करने के लिए हमने ऊपर से जलाधार का उपयोग किया है और कंडेंस होकर उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर पारद है ना वो यहाँ पे स्टिक हो जाता है। ओके, और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है, ओके, उस टाइम के बाद हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि पारद पूरा स्टिक हो गया रहेगा बेस ऑफ द अपर पॉट, और बाद में हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसको पर्टिकुलर जो अग्नि होती है इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, और बाद में सेल्फ कूलिंग, ओके, सेल्फ कूलिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड पॉट हम उसको उसके अंदर से पर्टिकुलर पारद को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट स्टोरी फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे जस्ट रिटर्न फॉर्म इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आल बाल यानी जिन्हें जलाधार बोलते हैं, हमने यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए कोल्ड यानी कि शीत जल हमें कंटिन्यू उसको डालते रहना है ताकि कंडेंसेशन कंटिन्यू होता रहे। ओके, फॉर कंडेंसेशन पर्पस। एज कंडेंसेशन आप जानते रहोगे, जो आपका वेपर है वो आपके वहाँ पे सॉलिड वगैरह में, द्रव्य वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एज इट हीटेड शुड बी चेंज रेगुलरली। ओके, जैसे ही आपने जल यहाँ पे जो आपने डाला है इस पर्टिकुलर आल बाल या फिर जलाधार में, आपको रिप्लेस करते रहना है जैसे ही अगर वो गर्म हो जाता है। ओके, शुद्ध पारद इज रिमूव बाय प्लेसिंग अ हिंगुल द्रव्य। ओके, हिंगुल आदि द्रव्य, हिंगुल या फिर जो भी कुछ जिसके थ्रू आपको पारद निकालना है, जिस पर्टिकुलर खनिज में पारद है और उस पर्टिकुलर खनिज से जिसमें पारद को निकालना है वो वहाँ पे आपने रखा। ओके, लोअर पार्ट में आपने रखा। एंड कलेक्ट शुद्ध पारद आफ्टर स्क्वीजिंग द ऑप्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम ऊर्ध्व पॉट। ओके, तो जो भी आपको ऑप्टेन होगा आपके पर्टिकुलरली अपर पार्ट ऑफ जो अपर पार्ट ऑफ जो बॉटम के जो भी आपको स्टिक हुआ रहेगा, ओके, आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्क्वीज़ करके, ओके, कपड़े के थ्रू उसको स्क्वीज़ करके आपको शुद्ध पारद आपका ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट ऊर्ध्वपातन यंत्र। ऊर्ध्वपातन यंत्र में होता है क्या कि पारद आपको ऊर्ध्व पॉट में मिलता है। ओके, जो कि इन्वर्टेड रखा जाता है। ओके, तो इक्वल साइज पॉट शुड बी टेकन एंड बाय प्रॉपर संधि बंधना, हमें प्रॉपर जो होता है पारद ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि नागवंग दोष कैसे इसमें निकल गया। ओके, नागवंग दोष अल्टीमेटली पारद जो अल्टीमेटली जिसमें पारद रहता है ना, उनमें पारद के साथ साथ पारद के साथ साथ नाग और वंग दोष भी रहते हैं। तो पारद के साथ साथ जो पारद एसिड्स जो इवोपरेट हो रहा है, जो निकल रहा है, ओके, इन द वेपर फॉर्म, इसके हिंगुल के थ्रू, ओके, या फिर जो आपने पिष्टी बनाते हैं उसके थ्रू, तो उस पर्टिकुलर जो पारद है ना वो शुद्ध फॉर्म पारद है। ओके, क्योंकि जो नाग और वंग जो दोष था उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रहती है। ओके, वो जितने टेम्परेचर है पारद एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर जा रहा है, नाग और वंग उससे ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। ओके, और दैट्स वाई इसका फ़ायदा उठाकर, इसका इंपॉर्टेंस उठाकर, रिलेवेंस उठाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं ताकि पारद उससे वेपर में कन्वर्ट हो जाए और जो नाग वंग जो दोष थे, ओके, वो एसिड्स यहाँ पे रह जाए। ओके, तो टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन फॉर वॉट एवर मैंशन टाइम। ओके, एंड अल्टीमेटली पारद हमें क्या होता है, ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो नाग वंग आदि दोष जो होते हैं वो गेट रिमेन, ओके, वहीं पे पड़े हुए रहते हैं और पारद जो हमें होता है वो अपर पॉट के बेस पे हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड पातन यंत्र, दैट नथिंग बट अधः पातन यंत्र। ओके, तो अधः पातन यंत्र मतलब ये देखिए, अधः पातन यंत्र में क्या होता है कि जस्ट आपको ये समझना है कि आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से आपने कोई डिग वगैरह किया। ओके, वहाँ पे आपने डिग करने के बाद अंदर गड्ढा वगैरह आपने यहाँ पे डिग वगैरह किया। ओके, अर्थ सरफेस के नीचे, तो अर्थ सरफेस के नीचे आपको एक पॉट रखना है। ओके, और सेम साइज़ का पॉट आपको इन्वर्टेड अगेन यहाँ पे करना है। इन्वर्टेड पॉट को विद द हेल्प दिस पर्टिकुलर पॉट वहाँ पे उसको संधि बंधन वगैरह करना है। ओके, जो आपने किया था, ओके, जैसा आपको पारद ऑप्टेन हुआ था सेम यहाँ पे भी ऑप्टेन होगा, लेकिन जो यंत्र है ना वो अलग हो गया है। ओके, तो ऊर्ध्वपातन यंत्र में हमने जो सेम जो काम किया था वो अर्थ सरफेस के ऊपर किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्थ सरफेस के हमने ऊपर अर्थ सरफेस के नीचे हमने एक पॉट को रखा है और अर्थ सरफेस के नीचे के रखे हुए पॉट के ऊपर हमें इन्वर्ट करके एक दूसरे पॉट को रखना है जो कि इक्वल साइज़ का है। ओके, तो जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह रेफर करते रहोगे उसमें लिखा है कि अनइक्वल साइज़ का, लेकिन अनइक्वल साइज़ हम पॉट नॉर्मली यूज़ नहीं करते। ओके, तो आप एग्ज़ाम में या फिर आपको इतना याद रखना है कि इक्वल साइज़ की पॉट हमें लेना है। ओके, फॉर द ऊर्ध्व एंड अधः पातन यंत्र। ओके, तीरक पातन यंत्र में अनइक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं।
ओके। तो इन्वर्ट करने के बाद इसका संधि बंधन वगैरह करने के बाद यहाँ पे अगेन एक फ़िल्टर वगैरह जाली वगैरह जो होती है इसको रखते हैं, और जिससे हमें पारद को निकालना है हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड किए हुए पॉट के अंदर ऑलरेडी इसको रखते हैं और बाद में इसको इन्वर्ट करते हैं। ओके। और बाद में हम क्या करते हैं, बाहर से इसको वन्योपल यानी कि काउडंग केक्स वगैरह रखकर इसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करने के बाद क्या होता है कि हिंगुल को हीट मिलता है, या फिर जो भी पिष्टी वगैरह आपने रखा है इसको हीट मिलता है, और बाद में पारद यहाँ पे ऑप्टेन होने लगता है आपको लोअर पॉट के अंदर। लोअर पॉट में ऑप्टेन जो वेपर फॉर्म में जो यहाँ पे नीचे आ रहा है वो, ओके, उसका कंडेंसेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी लोअर पॉट में जल रखा है। ओके। तो लोअर पॉट में जल रखने के बाद इन्वर्ट करना है। ओके। अगेन मैं बताता हूँ, लोअर पॉट में आपको जल रखना है, और जो आपको अपर पॉट यूज़ करना है उसके अंदर आपको ऑलरेडी जिसका आपको पारद निकालना है उसको रखना है, और बाद में इन्वर्ट करके इसको संधि बंधन वगैरह करना है। ओके। बाद में वन्योपल वगैरह इग्नाइट वगैरह आपको करना है। तो बाद में होता है कि वेपर फॉर्म में पारद यहाँ पे आता है और जल में वो कंबाउंड होता है, और बाद में आप जब जल को निथार दोगे, ओके, जल आप अलग कर दोगे, वहाँ पे आपको पारद ऑप्टेन हो जाएगा। ओके। तो पारद गेट कलेक्टेड इन लोअर पॉट एज वाटर रिमूव इजीली। ओके। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि नाग और वंग जो दोष थे वो एज इट इज़ रिमेन रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ही नाग और वंग अपने वेपर में आने लगते हैं। ओके। अदरवाइज पारद और नाग, ओके, पारद और पारद के जो दोष हैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ओके, वो अलग अलग है। ओके। तो दैट्स वाई नाग और वंग दोष एसिडिस हिंगुल के साथ यहीं पे पड़े हुए रहते हैं, और हमारा जो पारद होता है, ओके, वो एसिडिस हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके। तो इक्वल साइज ऑफ पॉट शुड बी टेकन, यही था। तो लोअर पॉट में जलयुक्त हांडी या फिर जलयुक्त जो पॉट है हमने यहाँ पे रखा है, और हिंगुल का लेप हमें अपर पॉट के बेस पे ऑलरेडी इसको लगा के रखना है। ओके। हमारा जो थर्ड पातन यंत्र है दैट नथिंग बट तिर्यक पातन यंत्र। ओके। तिर्यक पातन यंत्र में हम अनइक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। तो डायग्राम इतने अच्छे नहीं है। ओके। तो जो जैसा सूटेबल था वैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके। तो अनइक्वल साइज़ के आपको पॉट लेना है। यहाँ पे भी मेथडोलॉजी सेम। ओके। यहाँ पे भी हम पारद को निकालते हैं, लेकिन तरीका अलग हो गया है। ओके। तो जिसके थ्रू हमें पारद को निकालना हमने यहाँ पे रखा है। तो ये देखिए मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। ओके। सॉरी, कलर चेंज करते हैं। तो सपोज़ ये आपका एक पर्टिकुलरली पॉट है। ओके। आपका सपोज़ ये पर्टिकुलरली पॉट है। ओके। और आपका ये सपोज़ लोअर में नीचे के साइड रखा हुआ ये दूसरा पॉट है। ओके। तो आपको ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ से एक पर्टिकुलर आपको डंडी वगैरह या फिर यहाँ पे होल वगैरह क्रिएट करके आपको इसको ज्वाइंट करना है विद दिस पर्टिकुलर पॉट। ओके। तो हम अपने नॉर्मल जो इमेज है उस पर आते हैं। ओके। तो ये देखिए हमारा पहला फर्स्ट पॉट था जो कि हमारा बड़ा पॉट है, और ये लोअर पॉट छोटा पॉट है, हमें इसको लोअर में रखना है। ओके। किसी के साधन के पात्र के ऊपर, या फिर डायरेक्टली हम वहाँ पे विदाउट एनी हेल्प, ओके, यहाँ पे डायरेक्टली पॉट को रख सकते हैं। ओके। तो होता है क्या कि जैसे अग्नि वगैरह देते हैं ना, पारद इससे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, और जो भी हमने इसे पाइप ज्वाइंट की है ना, ओके, ये अल्टीमेटली ये जो पॉट था, पॉट का जो ओपन का जो एरिया है ना, इसको हमें ओपन नहीं रखना है। ओके। क्योंकि पारद अगर ओपन करोगे तो पारद तो वेपर में कन्वर्ट होकर वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ओके। इसीलिए इन दोनों पॉट को हमें ऑलरेडी इसके ढक्कन से संधि बंधन वगैरह करना है, दोनों पॉट को हमें करना है। और यहाँ से जो हमने ज्वाइंट वगैरह फिक्स की है ना, तो जो आपने जिसके थ्रू आपको पारद निकालना है वो पारद का वेपर इस पर्टिकुलर इसमें थ्रू आता है। ओके। अगर संधि बंधन वगैरह नहीं करोगे तो पारद उड़ जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर संधि बंधन शुड बी रिक्वायर इन द बोथ पॉट। ओके। और बाद में वेपर में वो कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर जो लोअर पॉट आपने रखा है इसमें जल ऑलरेडी हम फिलअप किए रहते हैं। ओके। बाद में अल्टीमेटली होता है कि जल के थ्रू कंडेंसेशन होकर क्या होता है, हमारा जो जल है, ओके, पारद जब हमें ऑप्टेन हो जाएगा तो जल को फेंक कर हम ऑलरेडी वहाँ पे पारद ऑप्टेन कर सकते हैं। ओके। तो यही रिगार्डिंग तिर्यक पातन यंत्र है। तो 2 डिफरेंट साइज पॉट शुड बी टेकन, वन बिगर वन स्मॉलर। ओके। और स्मॉलर पॉट शुड बी प्लेस ओवर ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, एंड बोथ कनेक्टेड विथ पाइप। ओके। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके। बोथ कनेक्टेड विथ पाइप। ओके। एंड जो इसके जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द बोथ पॉट शुड बी संधि बंधन। ओके। एंड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर एज पारद वेपर रीचेस नियर टू द लोअर पॉट गेट कंडेंस। ओके। अल्टीमेटली आफ्टर स्वांगशीता, आफ्टर सेल्फ कूलिंग, पानी निकालने के बाद शुद्ध पारद हमें क्या होता है, ऑप्टेन हो जाता है। ओके। तो पातन संस्कार में होता है क्या कि वंग आदि संपर्क आदि कंचुगनम। ओके। तो वंग, नाग वंग जो दोष होते हैं पारद के, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो एसिडिस पड़े हुए रहते हैं। ओके। और पारद वेपर में कन्वर्ट करके वहाँ पे क्लेवरली वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उड़ जाता है, होशियार समझकर वो उड़ जाता है, और अल्टीमेटली पारद हमें क्या होता है